हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग कैफे 27 यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने जावा प्रोग्रामिंग के फीचर्स को डिस्कस किया था। तो लास्ट वीडियो में हमने जावा प्रोग्रामिंग का फर्स्ट फीचर को सीखा था और साथ ही में हमने सीखा था कि वाई पॉइंटर फीचर इज रिमूव फ्रॉम जावा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम रिमेनिंग जावा प्रोग्रामिंग के फीचर्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जावा प्रोग्रामिंग का सेकंड फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो चलिए, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स क्या होता है और इसका फ़ायदा क्या है, इसे हम डिटेल में समझते हैं। तो जावा इज अ प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दिस मीन्स दैट Java program is developed by using classes and objects, or we can say that in another word, to write a program in Java we need at least a class or an object. तो दोस्तों, जावा ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसका मतलब अगर हमें कोई भी प्रोग्राम अगर जावा लैंग्वेज में लिखना है तो हम उसे और हमें उसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट को यूज करना ही पड़ेगा। इट मीन्स इफ वी आर नॉट यूज ऑब्जेक्ट देन वी आर नॉट एबल टू रन एनी सिंपल प्रोग्राम इन जावा। तो चलो, ये बात तो ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइज इज, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट इन जावा? तो दोस्तों, 100% आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आया होगा कि योगेश भाई, ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? सो डोंट वरी फ्रेंड्स, पहले हम इसे डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। एन ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, एवरी ह्यूमन बींग, अ बुक, अ पेंसिल और पेन एक्सेट्रा। सो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। मतलब जो भी चीज़ वर्ल्ड में अवेलेबल है, जो भी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, वो सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट हम उसे बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने दिया है कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज एन ऑब्जेक्ट। एवरी बुक और पेन पेंसिल एक्सेट्रा कोई भी चीज़ अगर वर्ड में अवेलेबल है तो हम उसे ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। सो एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ प्रॉपर्टीज एंड शोज सर्टेन बिहेवियर, मीन्स एक्शन। तो दोस्तों, ये जो ऑब्जेक्ट होता है, उन सभी ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर मतलब एक्शंस होते हैं। तो प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर मतलब क्या? तो चलिए इसे हम रियल टाइम एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज अ डेवलपर क्रिएट आईसीआईसीआई बैंक एप्लीकेशन। सपोज ये यहाँ पे डेवलपर है, तो डेवलपर ने यहाँ पे एक कोई तो भी आईसीआईसीआई बैंक का एप्लीकेशन इसने डेवलप किया है। ये आपको यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक का एप्लीकेशन दिखाई दे रहा होगा। एंड बाय यूजिंग दिस एप्लीकेशन यहाँ पे हम इतनी सारी फंक्शन यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये डेवलपर ने सपोज एक आईसीआईसीआई बैंकिंग एप्लीकेशन को बाय यूजिंग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया है। इस एप्लीकेशन का यूज करके हम क्या क्या कर सकते हैं कि मनी विड्रॉल कर सकते हैं, देन उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, पिन को जनरेट कर सकते हैं। ये सारी इस एप्लीकेशन के फंक्शंस है। तो दोस्तों, हमने फर्स्ट पॉइंट में सीखा था कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और अगर हम जावा लैंग्वेज का यूज एक एप्लीकेशन और प्रोग्राम करने के लिए करेंगे तो हमें इसमें ऑब्जेक्ट का यूज करना ही पड़ता है, मतलब हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही होगा। तो दोस्तों, सेम इस डेवलपर ने इस एप्लीकेशन को विद ऑब्जेक्ट ही डेवलप किया होगा। नाउ द क्वेश्चन इज, इस एप्लीकेशन में ऑब्जेक्ट कहाँ पे है और क्या है? तो गाइस, इसे जैसे एक क्वेश्चन आया है तो इसका आंसर है, ये यहाँ पे आपको एक यूजर प्रोफाइल दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों, पर्सन को हम इसमें यूजर या ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो इसे इस एप्लीकेशन में एज ए ऑब्जेक्ट यूज किया है। पर दोस्तों, यहाँ आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि यूजर को ही ऑब्जेक्ट क्यों बनाया है? तो तो दोस्तों, जैसे विदाउट ऑब्जेक्ट हम जावा में प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते, ठीक वैसे ही विदाउट एनी यूजर ये आईसीआईसीआई बैंक का जो भी एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रहा है, इसे विदाउट यूजर इसका डेवलप करने का कोई फायदा नहीं होगा। यूजर ही नहीं होंगे तो एप्लीकेशन को कौन यूज करेगा? सो गाइस, आई होप ये एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देन द सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज अ क्लास इन जावा?
सो गाइज जैसे इसको क्वेश्चन आया है कि अरे भाई क्लास होता क्या है। सो अ क्लास डिफाइन द नेम ऑफ ग्रुप। क्लास एक नेम ऑफ ग्रुप को डिफाइन करता है। किसके नेम ऑफ ग्रुप को? ऑब्जेक्ट के नेम ऑफ ग्रुप को, हैविंग द सेम प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। तो गाइज हमने लास्ट पीपीटी में देखा, लास्ट स्लाइड में देखा कि एवरी ऑब्जेक्ट को दो चीजें हमेशा होती है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हैज अ प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। बिहेवियर मतलब एक्शन। तो पिछले स्लाइड में हमने यूजर को एज अ ऑब्जेक्ट डिस्कस किया था। तो ये ऑब्जेक्ट अगर यूजर होगा, मतलब पर्सन अगर होगा, तो पर्सन की कुछ प्रॉपर्टी होगी। प्रॉपर्टीज मतलब क्या? कि उसकी हाइट कितनी है, उसका कलर क्या है, देन उसके आई का कलर क्या है, उसके बालों का कलर क्या है, ये उसकी प्रॉपर्टी होगी। उसका वेट कितना होगा। देन उसका बिहेवियर, बिहेवियर मतलब एक्शन, कि ये यूजर क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो ये जो पर्सन है ये चल सकता है, मतलब वॉक कर सकता है, टॉक कर सकता है, वो खाना खा सकता है, एक्सेट्रा। इसके बिहेवियर मतलब एक्शंस है। सो अ क्लास डिफाइन द नेम ऑफ ग्रुप गिवन टू सेवरल ऑब्जेक्ट हैविंग द सेम प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। So, what I want to say, let's take an real time example. So, consider a mobile. Suppose यहाँ पे मैंने एक मोबाइल का इमेज लिया है। यहाँ पे दो मोबाइल है। सो ये पहला है आपका आईफोन मोबाइल एंड द सेकंड वन इज एंड्रॉयड मोबाइल। एंड्रॉयड मोबाइल। सो यहाँ पे दो मोबाइल है। सो गाइस दोनों में एक सेम बिहेवियर एक्ट करता है। मतलब बाय यूजिंग आईफोन एंड एंड्रॉयड हम मैसेजिंग कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं, एक्सेट्रा। So hence they will belong to the same group now called mobile. तो गाइज उसके कंपनी का नेम अगर डिफरेंट डिफरेंट भी होगा, लेकिन ये दोनों एक ही ग्रुप में मोड़े जाते हैं, वो है मोबाइल ग्रुप। तो द क्लास नेम इज मोबाइल दैट कंटेन्स टू ऑब्जेक्ट। तो जो भी मोबाइल नाम का क्लास है उसमें दो ऑब्जेक्ट को इसने कंटेन किया है। सो नाउ द नेक्स्ट फीचर ऑफ जावा इज डिस्ट्रीब्यूटेड। So the Java is designed to support the distributed environment. Java एक distributed environment को support करता है of the internet because it handles the TCP/IP and UDP protocols. So the next feature is Java is a robust programming language. The fourth feature is robust. Then the robust means strong. तो guys जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एक robust लैंग्वेज है। robust मतलब strong लैंग्वेज है। because this means that Java program are strong because they do not crash easily like C and C++ program. मतलब जैसे हम C and C++ प्रोग्राम का यूज करके एक एप्लीकेशन बना देते, तो वहाँ पे कभी कभार प्रोग्राम ये ब्रेक हो जाता है ड्यू टू पॉइंटर। लेकिन हमें पता है कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने पॉइंटर फीचर को जावा से टोटली रिमूव कर दिया है। अगर पॉइंटर ही इस लैंग्वेज में नहीं है, तो ये लैंग्वेज एक रबस्ट लैंग्वेज बन गई है। मतलब जैसे सी एंड सी प्लस प्लस के प्रोग्राम इसमें क्रैश होते हैं, वैसे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने प्रोग्राम क्रैश नहीं होते। सो द नेक्स्ट फीचर इज सिक्योर। सिंस जावा सपोर्ट द डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट, अगर जावा डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट को सपोर्ट करता है, देन इट आल्सो प्रोवाइड द मल्टीपल सिक्योरिटी फीचर। तो गाइज मल्टीपल सिक्योरिटी फीचर्स जावा के अंदर होने के कारण जावा एक बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी तक है। सिक्योरिटी प्रॉब्लम लाइक टेम्परिंग, वायरस, थ्रेड can be eliminated or reduced by using Java on the internet. Then the next feature is system independence. So the bytecode of the Java program is not machine dependent. मतलब गाइस जो भी जावा प्रोग्राम का बाइट कोड होता है वो मशीन डिपेंडेंट नहीं होता, मतलब वो इंडिपेंडेंट होता है। इट कैन बी रन ऑन एनी सिस्टम मशीन। मतलब आप अगर बाइट कोड को कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करोगे तो वो सेम आउटपुट के साथ आपको हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे उसका आउटपुट दिखाई देगा। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी डेवलपर ने एक जावा का कोड लिखा। जावा का कोड ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में होने के कारण उसे पहले हमें विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर मशीन अंडरस्टैंडेबल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बाइट कोड एग्जैक्टली होता क्या है। तब तक ये वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पार्ट कवर करेंगे कि एग्जैक्टली सिस्टम इंडिपेंडेंस क्या है। सो गाइस यहाँ पे बाइट कोड में कन्वर्ट होने के बाद ये जो बाइट कोड है
ये बाइट कोड अगर हमने कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन किया तो ये हमें सेम आउटपुट देगा। तो द नेक्स्ट फीचर इज जावा इज अ पोर्टेबल लैंग्वेज। इट मीन्स सपोज यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ पे एक पिक्चर लगाया हुआ है कि पोर्टेबिलिटी मतलब क्या। इफ अ प्रोग्राम गिव द सेम रिजल्ट, अगर कोई भी प्रोग्राम हमें कोई भी सिस्टम मशीन पे सेम रिजल्ट अगर दे रहा होगा, दैट मीन्स वो जो प्रोग्राम है वो पोर्टेबल प्रोग्राम है। और जावा एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। मतलब हमें पता है guys कि पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या है। कि सपोज मेरे पास एक सिम कार्ड है, पहले था एयरटेल का, उसका नंबर है 992211। अभी कोई प्रॉब्लम की वजह से अगर मैंने इसमें इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर नहीं है, इसमें ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, तो अगर मुझे ज़्यादा फैसिलिटी वाला जियो का कार्ड लेना है, तो मैं सिंपल इसको पोर्ट करूँगा जियो में। तो हमने बहुत बार अपना सिम कार्ड दूसरे अ, मशीन में या दूसरे कंपनी के सिम में कन्वर्ट किया होगा। तो गाइज़ इसमें होता क्या है कि जो भी हम नंबर दूसरे नंबर में दूसरे सिम कार्ड में पोर्ट करते हैं, तो हमारा नंबर एक सेम रहता है, सिर्फ़ उसका सिस्टम चेंज होता है, सिर्फ़ उसका सिम कार्ड चेंज होता है। सो वैसे ही जावा एक पोर्टेबल प्रोग्राम है, मतलब आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर उसे चलाओगे, तो उसका रिज़ल्ट एक वो सेम ही डिस्प्ले करेगा। Then the next feature is Java is an interpreted language. It means during the compilation, Java compiler convert the source code of the program into bytecode. मतलब जब भी जावा का कोड कंपाइल होता है, तो वो पहले जो भी उसका सोर्स कोड होता है, वो बाइट कोड में उसे कंपाइल करता है। एंड दिस बाइट कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन एनी सिस्टम मशीन विद द हेल्प ऑफ इंटरप्रेटर। तो गाइस जो भी इंटरप्रेटर होता है, उसके वजह से ही जो भी प्रोग्राम हम बाइट कोड में कन्वर्ट करते हैं, वो इंटरप्रेटर की वजह से सिस्टम मशीन में एग्जीक्यूट वो करता है। देन जावा इज़ अ हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज। अभी गाइस इतने बहुत सारे अच्छे फीचर जावा प्रोग्रामिंग के अंदर है, तो ये लैंग्वेज ऑब्वियसली हाई परफॉर्मेंस हमें प्रोवाइड करेगी। देन द नेक्स्ट फीचर इज मल्टी थ्रेडेड एंड इट इज डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो गाइस ये सारे फीचर जावा प्रोग्रामिंग में होने के कारण ये जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज तक मार्केट में इतनी पॉपुलर है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।